क्या आपने कभी भगवान विष्णु को घोड़े के मुख वाले स्वरूप में पूजते हुए देखा है? और क्या आपको पता है जिस भूमि पर वे विराजमान हैं, वो साधारण धरती नहीं है। कहा जाता है वो जमीन दो भयानक असुरों के अंत से बनी है। ये रहस्यमयी कथा जुड़ी है भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से, जिसका सत्य जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत की 7 सिस्टर्स में शामिल असम में भगवान विष्णु के एक अद्भुत और गूढ़ रूप की पूजा होती है। यह रूप है हयग्रीव अवतार, घोड़े का मुख और मानव का शरीर। लेकिन प्रश्न यह है, भगवान को ऐसा रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहानी हमें ले जाती है सृष्टि की उत्पत्ति के उस काल में जब चारों ओर केवल अथाह जल ही जल था। उसी जल पर योग निद्रा में भगवान विष्णु विराजमान थे। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चारों वेद प्रदान किए, सृष्टि रचना का संपूर्ण ज्ञान सौंपा। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, तभी एक भयावह घटना घटित हुई। भगवान विष्णु के कानों से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। हजारों वर्षों तक जल में रहने के कारण उन पर भूख और अहंकार हावी हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया, वेद छीन लिए और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के लुप्त होते ही सृष्टि की गति थम गई। डरे हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और करुण पुकार की। तभी भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। घोड़े का मुख इसीलिए क्योंकि गहरे अंधकार और जल में भी ज्ञान को पहचानने की दिव्य शक्ति आवश्यक थी। हजारों वर्षों तक घोर युद्ध चला, पर असुरों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अंततः भगवान ने उनसे पूछा, बताओ तुम्हारी मृत्यु कहाँ संभव है? अहंकार में डूबे असुर बोले, जहाँ जल न हो पर पूरी सृष्टि जल मग्न थी। तभी भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जंघाओं को जल से ऊपर उठाया। वह स्थान शुष्क था। उसी स्थान पर मधु और कैटभ का अंत हुआ। उनके शरीर से निकली भारी मेद ठोस बनकर जम गई और वहीं बनी धरती। इसी कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। युद्ध के पश्चात भगवान हयग्रीव असम के मणिकूट पर्वत पर विराम लेते हैं। वेद लौटे, ज्ञान लौटा और सृष्टि ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। इसीलिए आज भी भगवान हयग्रीव को बुद्धि, विद्या और तर्क का देवता माना जाता है। यदि आप भारत की ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और शास्त्रों से जुड़ी कथाएं जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।